जस्ट इमेजिन एक एवरेज गाय वो 12, 13, 14 साल की उम्र में पॉर्न देखता है। और जब वो नया-नया पॉर्न डिस्कवर करता है, तब तो उसकी लाइफ में इतना कुछ नहीं बदलता, लेकिन टाइम के साथ-साथ वो इसका एडिक्ट बन जाता है। अब वो लड़का 17-18 साल का हो चुका है और पिछले 5 साल से शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन उसने ना तो मास्टरबेट करा हो, ना पॉर्न देखा हो। उसने ये इतनी गंदी हैबिट को बिल्ड कर लिया पिछले 5 सालों में। और क्योंकि अब वो 17-18 साल की उम्र में पहुँच चुका है, वो नोटिस करता है कि उसको काफ़ी लड़कियाँ पसंद आ रही है, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर पा रहा, या वो कुछ भी हिम्मत जुटा के भी उनसे बात करता है, बट वो क्योंकि इतने डेस्परेट और नीडी तरीके से उन लड़कियों से बात करता है, वो लड़कियाँ उसको रिजेक्ट कर देती है। क्योंकि वो रोज़ मास्टरबेशन कर रहा है, उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, ना तो वो जिम जा रहा, ना तो वो वर्कआउट कर रहा, जिस वजह से वो अट्रैक्टिव भी नहीं दिख रहा। और सबसे बेकार बात, उसकी एक सेल्फ आइडेंटिटी एक लूज़र की तरह, एक मास्टरबेटर की तरह है। और जैसे-तैसे उसकी स्कूल लाइफ़ खत्म होती है, कोई लड़की उसको भाव नहीं दे रही, और फिर वो कॉलेज में जाता है और वो डिसाइड करता है, भाई स्कूल लाइफ़ तो मेरी जैसी गई वैसी गई, अब कॉलेज लाइफ़ में मैं अपनी लाइफ़ चेंज करूँगा। बट वो ट्राई भी करता है, वो थोड़ा बहुत जिम जाने की ट्राई करता है, लेकिन वो 1 आध महीना जाता है और फिर छोड़ देता है, क्योंकि वो रोज़ मास्टरबेशन कर रहा है, उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं बच रही। वो लड़कियों से भी बात करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वही हर लड़की उसको रिजेक्ट करे जा रही है। वो देख रहा है, वो नोटिस करता है कि कुछ ऐसे अट्रैक्टिव लड़के हैं उसके आस-पास। लड़कियाँ उनके लिए कंप्लीटली डिफरेंटली बिहेव कर रही है। उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही लड़कियों से बात करने में। उनकी लाइफ में मल्टीपल लड़कियाँ हैं और यहाँ पे इसको एक बंदी भाव नहीं दे रही। और फिर ये डिसाइड करता है, ये थोड़े बहुत लड़कियों को हेट करने लग जाता है। इसका एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई पैसे कमाओ बहनचोद, पैसे कमाओ, लड़कियाँ तुम्हारे पीछे खुद आएँगी। और यही इसकी पूरी लाइफ का सबसे बेकार माइंडसेट था जो इसने अडॉप्ट करा है। इस वक़्त तो इसको लगता है कि हाँ भाई सही है, पैसे कमाऊँगा, मैं अपने करियर पे ध्यान दूँगा, और वो करियर पे ध्यान देता भी है। इनफैक्ट वो एक डिसेंट सा करियर बिल्ड करता है। बट उसकी पूरी 20s की लाइफ निकल चुकी है, उसकी आज तक एक लड़की गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। वो बहुत ज़्यादा सैड, लोनली और डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा है, और फाइनली वो अरेंज मैरिज करता है। बट क्योंकि 10-15 सालों से वो रोज़ मास्टरबेट कर रहा है, वो रोज़ पॉर्न देख रहा है, अब उसके ब्रेन को आदत लग चुकी है पॉर्न देखने की और मास्टरबेट करने की। अब उसको ईडी की प्रॉब्लम हो चुकी है। वो अपनी वाइफ़ के साथ जब इंटिमेट होने की कोशिश करता है, उसका लिटरली खड़ा नहीं हो पाता। वो इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता और वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फ़ील करता है, और उसकी वाइफ़ भी सारी अट्रैक्शन उसमें लूज़ कर देती है। इसमें कोई उसकी वाइफ़ की गलती नहीं है। भाई कोई एक पॉर्न एडिक्ट के साथ क्यों अपनी लाइफ़ बिताएगा? और धीरे-धीरे उनकी मैरिज लाइफ़ बेकार से बेकार होने लगती है, और वो एक दिन नोटिस करता है कि उसको कोई गट फीलिंग आ रही है। वो देखता है उसकी वाइफ़ उसके सामने बैठी हुई है, वो किसी से चैट कर रही है, और वो कुछ नहीं करता, वो बस एक सही मौके का वेट करता है। जब उसकी वाइफ़ ऐसे फ़ोन उल्टा करके काउच पे रखती है और वॉशरूम जाती है, जैसे ही वो वॉशरूम में कुंडी लगने की आवाज़ सुनता है, वो भाग के जाता है। वो उसकी वाइफ़ की वो चैट्स पढ़ता है जो शायद उसको नहीं पढ़नी चाहिए थी। वो फिर अपनी वाइफ़ को कन्फ्रंट करता है, फिर वही डाइवोर्स, वही एलिमनी। डाइवोर्स को ऑलमोस्ट 3-4 साल हो चुके हैं, और वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ़ मूव ऑन कर चुकी है। क्योंकि उसकी वाइफ़ ने तो उस टाइम में अट्रैक्शन लूज़ कर दिया था जिस टाइम उसका खड़ा नहीं हो पाया था। इसमें इस बेचारे बंदे की गलती नहीं है। गलती उन इविल कंपनीज़ की है जिन्होंने पॉर्न बनाया है। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ अ पॉर्न एडिक्ट। अभी भी टाइम है भाई, अपना फ्यूचर बचा लो। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही है, तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेक आउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।